हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने आप को पहचाने। जैसा कि एस्तर की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 1 आयत में लिखा है, तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह 38 साल के रोगी के पास गए तो यीशु मसीह ने पूछा कि तू चंगा होना चाहता है। समस्या ये नहीं है कि वो रोगी था, बल्कि ये थी कि वो लंबे समय से रोगी था। और जब आपकी बीमारी गरीबी लंबी हो जाती है, वो आपके जीवन में ज्यादा समय तक रहती है, तो फिर वो एक श्राप बन जाता है जिसको तोड़ने के लिए यीशु उसके पास गए। एक कुली था जो स्टेशन का सामान ढोने का काम करता था, और जब उसको मालूम पड़ा कि स्टेशन में वाईफाई लगा है तो वो उसके साथ नेट को अपने मोबाइल से जोड़कर हेडफोन लगाकर काम भी करता था और साथ में आईएएस की पढ़ाई भी करता था। और आज वो आईएएस है। जब तक आप ये पहचानते नहीं कि आप कौन हैं, तब तक परमेश्वर भी आपको आशीषित नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, एस्तर एक यहूदी थी और बचपन से ही उसको उपवास रखना, प्रार्थना करना, वचनों पर चलना सिखाया गया था। और बाइबल कहती है जब वो राजा के पास गई तो और भी लड़कियां उसके साथ थी, तो उसने राजा से कहा, जो कुछ मेरे लिए ठहराया है वो मुझे दे दो। उसने कुछ लालच नहीं किया। तब वहां पर किसकी महिमा हुई? परमेश्वर की, क्योंकि उसका स्वभाव बाकी लड़कियों से अलग था। आज आपका विवेक कहाँ जाता है जब आप चोरी करते हैं, जब आप गंदी फिल्में देखते हैं और आपके अन्य जाति दोस्त को ये मालूम है, और जब आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा नहीं होगी तो फिर वहाँ पर सजा आएगी और आपके पास कोई सवाल नहीं होगा। आपको अपने आप को पहचानना है। अगर आप लेबर का काम करते हैं तो आप लोगों को सुसमाचार सुनाएं। अपने उस काम से शर्माना नहीं है। आप नहीं जानते कि आने वाले समय में आपका बेटा एक अफसर हो। आपने अपनी परिस्थितियों को नहीं देखना, आपको परमेश्वर के कामों को करना है। अगर आप झुक गए तो कोई भी आपको आशीषित नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आपको ये सोचना है कि आप मसीह में कौन हैं। आप परमेश्वर के कामों को, उसके गुणों को, उसकी महिमा को, उसके स्वभाव को प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आप ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपनी बुलाहट को पहचानूंगा और उसके अनुसार चलूंगा और आपके कामों को करूंगा। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।